बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर इंडियन टीम तक का सफर कैसा रहा ईशान किशन का? लेट्स फाइंड आउट। मुंबई इंडियंस और इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री में से एक निडर बल्लेबाज, वन ऑफ द निडर बल्लेबाज जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है ईशान किशन। इनके निडर पारियों के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल छुपा है। तो बिल्कुल भी अगर शुरू से बात की जाए तो यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो माँ जो है उनकी तो हाउसवाइफ है, उसके साथ साथ पिता जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे एक बिल्डर का काम करते थे। उनको एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम है राज किशन। तो यहाँ पे राज किशन को ज्यादा सबसे इंटरेस्ट था क्रिकेट में, जिसके चलते हुए यहाँ पे ईशान किशन और राज किशन दोनों भाइयों ने मिलकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। जहां पे धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो राज किशन जो उनका बड़ा भाई है, उनका इंटरेस्ट चलता गया क्रिकेट में से और स्पोर्ट्स में से, और वो अट्रैक्ट हुए पढ़ाई की तरफ और वो बन गए डॉक्टर। बट ईशान किशन कहाँ हार मानने वाले थे। पहले तो उनको क्रिकेट पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे जब खेलते गए तो क्रिकेट ही उनके लिए जान बन गया और बहुत ही जी जान लगा के वहां पे प्रैक्टिस करते थे और बहुत अच्छा स्कोर करते थे। अलग अलग टूर्नामेंट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद आगे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ उस टाइम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कुछ अच्छे से चल नहीं रहा था और यहाँ पे बीसीसीआई और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई थी, जिसके चलते हुए यहाँ पे किसी भी प्लेयर को यहाँ पे चांस नहीं मिल पा रहा था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में से जो भी प्लेयर्स थे उनको। बट ईशान किशन लगातार खेलते गए, अपने गेम में इंप्रूवमेंट लाते गए। बट एक टाइम के बाद जब इनको लगा कि आगे की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है तो वहां पे उन्होंने अब एक डिसीजन लिया स्टेट चेंज करने का और अलग स्टेट से क्रिकेट खेलने का। ये डिसीजन था तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था उनके लिए। बट यहाँ पे अपने कोच के साथ बात करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब झारखंड से खेलूंगा। झारखंड में जाने के बाद उनकी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस थी, जिसके चलते हुए उनको रणजी टीम के अंदर मौका मिल गया। झारखंड रणजी टीम के अंदर उनको मौका मिल गया, स्टेट टीम रिप्रेजेंट करने का उनको मौका मिल गया। वहां पे अच्छा लगातार परफॉर्मेंस करने के बाद उनको मौका दिया गया गुजरात लायंस में। बट यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि गुजरात लायंस के तरफ से उनको अच्छे से कुछ मौके नहीं दिए गए, तो उनका जो टैलेंट था वो अभी बाहर आना बाकी था, दुनिया के सामने आना बाकी था। उसके बाद ने फिर से यहाँ पे उनको मौका दिया। मुंबई इंडियंस ने 6 करोड़ में उनको खरीदा। से उनकी जर्नी चालू होती है, एक पूरी की पूरी क्रिकेटिंग जर्नी, जहां से उनको मौके मिलने चालू हो गए। So from struggling to get a spot in Gujarat Lions to be one of the trusted players of Mumbai Indians, ये जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल रही है। मुंबई इंडियंस में आने के बाद एक अच्छे लगातार परफॉर्मेंस दिए, काफी निडर पारियां उन्होंने खेली, जिसके चलते हुए ही अभी अगर 2021 की बात की जाए तो यहाँ पे विजय हजारे में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 178 रन मारने के बाद उनको सिलेक्ट कर दिया इंडियन टीम के अंदर। इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के बाद भी उनका निडर अंदाज अभी भी बरकरार है। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी वी होप दैट ही विल रिकवर फ्रॉम दिस फेज। और ये जो फेज है बिल्कुल भी हर एक क्रिकेटर के जीवन में आता है, बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई इंडियंस के लिए एक के बाद एक लगातार यहाँ पे उन्होंने अच्छी पारियां खेली है और वो आगे भी करते रहेंगे। इंडियन टीम को ये इस प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है और उन्होंने बहुत सारे वेज में ये प्रूव भी किया है। तो ईशान किशन एक निडर बल्लेबाज, इंडियन क्रिकेट की आगे की जर्नी के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं।